संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दानवीर है महाराज, तो वह कन्या का दान देने वाला। इसलिए तो विद्वानों ने कहा है, पुत्र एक कुलों को तारता है, परंतु पुत्रियां दो कुलों को तारती है, अपने पिता का कुल को और अपने ससुर को कुल को। बेटा भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती है। एक बार हमारी बेटियों के लिए जोरदार जो हमारी शक्ति है, वह सौभाग्यशाली माता पिता है जिसके घर में बेटियां हैं। हाथ जोड़ करके बेनती है हमारी कि ये जो हमारे यहाँ कुप्रथा चंद पैसों से चल रही है, बेटियों की शादी के लिए इतना चप्पल घिसना पड़ता है उनके पिता को। कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूं। अरे महाराज, कन्या से बढ़कर कोई रत्न है क्या? वो जो कागज के टुकड़े ले रहे हो ना, एक दिन तुम अपना सर्वनाश कराने के लिए ले रहे हो, अगर वही आकर के धौस जमाती है तो फिर तुम्हें दुख लगता है। इसलिए सबसे पहले ये जो दहेज का जो कुप्रथा है उसको समाज से बंद होना चाहिए। और जो भी हमारा हिंदू धनाढ्य परिवार है, उससे मेरा एक निवेदन है कि अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो किसी भी हमारे हिंदू भाई बहन का एक बच्ची का शादी, चाहे वह किसी जाति का, और विशेष करके दलित महादलित के बच्चे अगर हो तो और अच्छी बात है महाराज। एक बेटी का शादी का खर्च हमारा हिंदू भाई उठाने लगे तो हमारे यहाँ बेटियों का मारना बंद हो जाएगा। हाथ जोड़ करके विनती है, अगर आपके यहाँ मंदिर में चढ़ावा आ रहा है तो एक मंदिर में स्पेशल दान पेटी लगाओ बेटियों की शादी के लिए, जिससे कोई भी पिता धन के बिना अपने बेटियों की शादी न कर पाए, ऐसा न हो इसके जीवन में। सारी खर्चा जो है वह मंदिर उठाए साल में, और जो गरीब असहाय वंचित शोषित है उनके बच्चों को जरूर, तभी हमारा समाज एकत्रित होगा, तभी हमारा समाज एकजुट होगा, और तभी हिंदुत्व एकजुट होगा, और तभी सनातन विश्व को गौरव को प्राप्त करेगा। और नहीं तो ऐसे सब बिखरते बिखरते एक दिन समाप्ति की ओर चले जाओगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। अरे महाराज, भगवान ये कागज के टुकड़ों से प्रसन्न नहीं होते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी है तुम्हारे पास, और सबसे बड़ी पूजा हमारे यहाँ मानसिक पूजा बताई गई है। रत्नै कल्पितमासनम हिमजलै स्नानम च दिव्यंबरम। अगर कुछ नहीं है तेरे पास तो मन से सोने का लोटा लो और उसमें सारे तीर्थों का जल यही बुला लो मन से, और बढ़िया हीरा मोती ज्वारात लगा करके एक मंदिर बनाओ मन में, और उसमें भगवान शंकर को दुनिया की कीमती से कीमती चीज चढ़ाओ। जो तुम्हें 56 प्रकार व्यंजन चढ़ाने से जो पुण्य की फल की प्राप्ति नहीं होगी, वह मानसिक पूजा से आप सबको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो हमारे निर्धन लोग हैं, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, वो तो चिंता ना करें महाराज, आपके ऊपर ज्यादा कृपा होगी। भगवान जो ज्यादा चढ़ा रहा है उसके ऊपर कम होगी, और आप अगर नहीं चढ़ा रहे हो तो आपके ऊपर ज्यादा कृपा होगी। अगर नहीं दिया है भगवान ने, देखो एक स्वर्ण दत्त का नाम का एक राजा था, उसका नाम यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम था वैसा काम भी उसका था। वो अपने यहाँ संतों को डेली 1.25 मन सोना दान करता था। कितना कितना 1.25 मन। हमारी माताओं को तो सोना से विशेष प्रेम है, उनको तो तुरंत पता चल जाता है कि घर का बोला जा रहा है या मन का बोला जा रहा है। तो जितने संत थे महाराज, सबको 1.25 मन सोना डेली दान करता था वो। अब उस क्षेत्र के जितने संत थे सब धनाढ्य हो गए महाराज, सब राजा बन गए, सबके घर में मर्सिडीज आ गया, सबकी 10-10 तल्ले की कोठी बन गई। लेकिन उसमें एक बेचारा गरीब संत एक और रहता था, उसने कभी भी राजा के यहाँ 1.25 मन सोना लेने नहीं गया। जब सबकी बिल्डिंगें बनने लगी, सबके घर में गाड़ियां आने लगी, सबका जीवन चकाचक चलने लगा,
तो वो जो संत थे वो गृहस्थ थे। उनकी पत्नी ने कहा कि प्रभु सब जा रहे हैं दान लेने, आप क्यों नहीं जाते? हमारे घर में भी सवा मन सोना आएगा, हम भी आनंद से जीवन जिएंगे। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। अब करना क्या है इसमें? सिर्फ जाना है और आपको दान मिल जाएगा। संत ने कहा कि हम दान लेने नहीं जाएंगे। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा, अगर नहीं जाएंगे दान लेने तो आज से हुक्का पानी सब बंद, भोजन उजन नहीं मिलेगा। सीधा पहला प्रहार माताओं का चूल्हा पे ही होता है। अब बेचारे संत भगवान क्या करें? एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन पेट जैसा पापी, इसके लिए तो कुछ भी करा देता है महाराज। ये पेट जो है, संत भगवान देखे कि अब लगता है कि पत्नी मानने वाली नहीं है। जब तक इसको सवा मन सोना ला के नहीं देंगे ये भूखे मार देगी हमें। अब 3 दिन हो गया कुछ बनाई नहीं। तो बोले ठीक है भाई, तुम्हारी बात मानते हैं, हम जाते हैं। राजा के यहाँ गए और राजा के यहाँ जैसी गए, राजा से कहा, मंत्री ने कि सभी संतगण आ गए हैं। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ सबको सवा मन सोना दे दो। सब लोग सवा मन सोना लेकर के गया। सबसे लास्ट में खड़े थे वो संत भगवान। जब उन संत की बारी आई तो मंत्री ने कहा लीजिए सवा मन सोना। बोला रुको, बोला ये दान कौन कर रहा है? तो बोला ये दान राजा कर रहे हैं। तो बोले जाकर के राजा से कहो कि दान वही लगता है जो अपने हाथ से करे। ये नहीं कि किसी को यहाँ लोग कहोगे जाना वहां भागवत कथा में मेरे नाम से भी चढ़ा देना, वो दान नहीं लगेगा। जाना वहां लक्ष्मी नारायण यज्ञ में चढ़ा देना, वो दान नहीं लगेगा। दान कौन लगेगा? स्वयं आकर के जब चढ़ाओगे, स्वयं आकर के उसमें योगदान दोगे, तब जाकर के लगेगा। राजा को मंत्री ने कहा कि एक संत आए, वो कह रहे हैं कि ये दान तभी लगेगा जो अपने हाथ से करेगा। तो राजा को लगा कि ये तो बात ठीक है, चलो हम अपने हाथ से दे देंगे। राजा आया और अपने हाथ से उस ब्राह्मण देवता संत भगवान को दान देने लगा। फिर संत भगवान ने रोक लिया, रुको। बोले ये दान तुम कर रहे हो? बोले हाँ। बोले आप कौन हो फिर? बोले मैं यहाँ का राजा हूँ। बोले आप राजा हो? तो राजा आप हो तो ये जो धन है ये तुम्हारा है क्या? अरे राजा का धन तो प्रजा की होती है और प्रजा का धन तुम दान कर रहे हो, ये तो तुम लुटा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इसको दान कहते हैं क्या? अगर दान करने का इतना ही शौक है तो अपने मेहनत और परिश्रम करके लाओ और उस पैसे का दान करो, तब जाकर के वो दान लगेगा, नहीं तो वो दान नहीं लगने वाला है। अब मान लीजिए अब देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है, अभी यज्ञ को, लक्ष्मी नारायण यज्ञ को 10 करोड़ का चेक काट करके दे दे, तू अपने घर से दे रहे हैं क्या? अजी हमारी कमाई है, हमारी टैक्स की दी हुई पैसा है। जब वो अपनी मेहनत परिश्रम से वो अपने मेहनताना का पैसा ला करके अगर उसमें दान करे तो वो दान कहा जाएगा। अब वो संत भगवान ने राजा से कहा कि राजन, मैं अपने पत्नी को वचन दे करके आया हूं कि मैं सवा मन सोना लेकर के आऊंगा, दान लेकर के आऊंगा, और अगर दान लेकर के नहीं गया तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। उससे अच्छा है कि तुम्हारे घर पे ही हम प्राण त्याग दें। इसलिए अगर तुम्हें दान करना है तो अपना मेहनत और परिश्रम का दान ला करके दो हमें, और नहीं तो यही प्राण तुम्हारे यहाँ त्याग देंगे। अब राजा बेचारा धर्मात्मा था, उसने सोचा संत अगर मर गए द्वार पे तो हत्या लग जाएगी, ठीक है भाई हम जाते हैं कमाने के लिए। अब राजा निकल गए कमाने के लिए। जब राजा निकले मार्केट में
तो जहां जाए बड़े बड़े दुकानदार उठकर खड़े हो जाए। आज अगर मोदी जी किसी के यहाँ काम मांगने जाए तो लोग उठकर खड़े हो जाएंगे या काम देंगे उसको? बताओ। सब लोग जहां जाए वही राजा का सेवा सत्कार करने लग जाए। कोई मिठाई लाए, कोई पानी लाए, कोई सेवा करे, कोई कुछ करे, कोई काम ही ना दे। राजा कहे कि हमें काम दे दो तो सब लोग हंसे कि क्या महाराज हमें जेल जाना है क्या? बेचारा राजा थक गया अपने क्षेत्र में घूमते हुए, कोई काम नहीं दिया उसे। करते करते रात्रि 12 बज गया। 12 बजे रात्रि में एक हमारे लोहाकार जो लोहा पीटते हैं, लोहार, वो लोहा पीट रहे थे और उसकी आयु थी 70 से 80 बरस, तो उसको दिखाई कम देता था। वहां राजा गया और उसको कहा कि महाराज हमें कुछ काम दे दो। उस लोहार ने कहा कि बेटा सुबह आना, अब तो आधी रात हो गई है, अब क्या करोगे? बोला नहीं अभी हमें दे दो। तो बोला ले वो ये हथौड़ा मैं पीट रहा था, ये हथौड़ा पकड़ो, लो लोहा पीटो। राजा जो है वो हथौड़ा लेकर के लोहा पीटने लगा। पीटते पीटते राजा जो है वो पूरा पसीने से भीज गया। और प्रातःकालीन हुआ, लोहार से कहा कि दादा इसके बदले हमें कुछ मेहनताना दे दो। तो उस लोहार ने उसको 25 पैसे दिया। रात में काम करने के बदले 25 पैसे राजा को दिया। राजा वो 25 पैसे लिया और आ करके उस संत भगवान को 25 पैसे आकर के दे दिया। अब देखो ध्यान दो, 1.25 मन सोना का उस संत ने त्याग किया कि हमें 1.25 मन सोना नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी मेहनत और पसीने की कमाई चाहिए। तो राजा रात में पसीना बहाया और वो 25 पैसा लेकर के आया, संत को दिया। संत ने बड़े हर्ष से उस 25 पैसा को लिया और दोनों हाथ से आशीर्वाद देकर के संत भगवान वहां से चल दिए। अब इधर पत्नी जो है बगल वाली पड़ोसी को कह रही अच्छा बहुत कूद रही थी, अब हमारे घर में भी 1.25 मन आने वाला है, अब हमारे घर में भी सब कुछ आएगा। अब सबको ताना मार रही है और पता है कि आज आएंगे संत भगवान, तो डेली 1-2 सब्जी बनाती थी। लेकिन जब महिलाओं को पता चल जाए कि मेरे पति देव सोना लेकर के आ रहे हैं तो 5 सब्जी से तो कम बनेगा ही नहीं बनेगा। इतना सुंदर व्यंजन बनेगा महाराज कि साक्षात अन्नपूर्णा विराजित हो जाती है उस दिन। मतलब मानो अन्नपूर्णा की ही रूप, क्या सुंदर भोजन बनाएगी, तृप्त हो जाओगे। अब इधर भोजन बनके तैयार है। संत भगवान जैसे पहुंचे, पत्नी ने कहा कि रुकिए जरा थैला अभी रखिए, बढ़िया सुंदर भोजन बनाया हूं, पहले भोजन कर लीजिए, 3 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है और हमारे लिए आप सोना लेकर के आए हैं, तो पहले भोजन करिए, सोना बाद में देखेंगे। पंडित जी ने सोचा कि पहले खा लो, नहीं तो फिर ये भोजन भी मिलने वाला नहीं है। भोजन किया, इसी गर्मी का दिन था, पंखा कूलर था नहीं महाराज, संत भगवान को पसीना आने लगला। खाते खाते पत्नी ने देखा अच्छा पंखा नहीं है, तुरंत पल्लू निकाली झट से और दे दना पंखा भी फैल, एसी फैल है महाराज उस पल्लू के सामने, एसी फैल। जब संत भगवान बढ़िया से भोजन कर लिया, ब्राह्मण देवता ने भोजन करने के बाद कहा कि माल कहाँ है? अब माल निकालिए। इतना जो आडंबर किया गया, इतनी जो प्रेम दिखाया गया, इसके पीछे रहस्य कुछ और है। माल कहाँ है वो दिखाइए। अब थैला लटका हुआ है संत भगवान के, उन्होंने थैला में हाथ डाला और वो जो राजा 25 पैसा दिया था महाराज, वो 25 पैसा अपनी पत्नी को हाथ में ब्राह्मण देवता ने थमा दिया।
खोदी पहाड़ निकली चूहिया, था 1.25 मन सोना का मिला 25 पैसा, आओ न ताव देखी उठा के दे मारे घर से बाहर। एक नाली था उसमें जाकर के 25 पैसा गिर गया। अब इधर राजा अपने पत्नी के साथ रात्रि विश्राम कर रहा था। उसी समय उनकी पत्नी ने कहा कि राजन, आपके यहाँ इतने महापुरुष विद्वान जन आते हैं, हमारे घर में आज तक कोई संतान नहीं हुआ, हमें बताएं कि संतान कैसे होगा, कुछ विद्वानों से पूछिए। राजा मन में विचार किया किनसे पूछा जाए, तो वो संत भगवान ध्यान आए जो 25 पैसा में खुश होकर के गए थे और जो पहले 1.25 मन सोना लेकर के जाते थे, उनके यहाँ राजा जो है आया, उन संत भगवान के घर पे गया और उनसे पूछा कि हमारे घर में संतान कैसे होगा। तब वो संत ने कहा कि जहां शुद्ध भूमि है वहां यज्ञ कराओ।